लेकिन खुद भारत के बड़े सहाफी, ये बहुत बड़े सहाफी हैं, ये क्या हकायक बता रहे हैं भारत के बारे में। नंगा भारत, तो दिखाइएगा हकायक क्या बयान कर रहे हैं भारत के बारे में, सुनिएगा जरा गौर से। बहुत मशहूर फिल्मी गाना है, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। ये लिखा गया था क्योंकि इससे पहले साहिर लुधियानवी लिख चुके थे, ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगीन से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। कविताएं बहुत लंबी हैं, यहां पढ़ने का समय नहीं है। मैंने ये दो इसलिए पढ़ी है कि दुनिया का 7वां अजूबा कहा जाने वाला ताजमहल, उत्तर प्रदेश टूरिज्म की जो नई किताब आई है सामने की, कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट है, उसमें ताजमहल का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ हैं मुख्यमंत्री हैं जो, और योगी हैं जो, उनका ये मानना है कि ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक नहीं है ताजमहल। अगर भारतीय संस्कृति का नहीं है तो क्या रूसी संस्कृति का प्रतीक है? चाहे मुगल हों चाहे लोधी हों, ये लोग यहां आकर बसे थे। और मुगलों के जमाने में शाहजहां के वक्त पर तो दुनिया का जीडीपी 24% जीडीपी था हमारा, जो दुनिया में सबसे ज्यादा था। आज 3.7% है। तो भारतीयता क्या होती है? भारतीय होना क्या सिर्फ हिंदू होना है? सदियों से तरह तरह के लोग यहां पर आकर बसते रहे हैं और हमारी सभ्यता यही मिली जुली संस्कृति है। ताजमहल का नाम हटा दिया गया है, 7वां अजूबा है, सबसे ज्यादा पैसा कमाता है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी और भारत सरकार के लिए भी। और सिर्फ ताजमहल को नहीं हटाया गया, बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ का, उसका नाम भी इस सूची में नहीं है। अब आसिफुद्दौला ने बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था, उनके बारे में मशहूर था, जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला। एक खाने की डिश होती है, उसको कहते हैं निहारी। निहारी की शुरुआत बड़े इमाम बाड़े से ही हुई थी। दरअसल अवध में सूखा पड़ गया था, लोगों के पास पैसे खत्म हो गए थे और आसिफुद्दौला ने तब बड़ा इमाम बाड़ा बनवाना शुरू किया। मध्यम वर्ग के वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं बच गया था, वो शाम के धुंधलके में मुंह छुपा कर आते थे कि औरों को पता न चले कि इनके पास अब कुछ नहीं है। ईंटें वगैरह लगा जाते थे, गारा लगा जाते थे और बदले में उनको वहीं पर ही खाना खिलाया जाता था और घर के लिए भी खाना दे दिया जाता था। उनके जाने के बाद उनका जो बचा खुचा गोश्त होता था, उसमें और गोश्त मिला के, देग में डाल के, सौंफ और सौंठ का मसाला डाल के रात भर खाना बनता था, देग चढ़ी रहती थी और सुबह सुबह उसको निहारी बोलते थे, निहार मुंह। तो सुबह सुबह देहात से गरीब गुरबा आते थे, जो कड़ी मशक्कत करने वाले लोग होते थे, उनको एक खाना दिया जाता था सुबह का, निहार मुंह। उसके बाद वो काम करते थे। तो बड़ा इमाम बड़ा इस ढंग से बना, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम आप कह लीजिए, उसका नाम भी लिस्ट में नहीं है। योगी आदित्यनाथ हैं, वो गोरखपुर में गोरखनाथ मठ के मठाधीश भी हैं। गुरु गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय की शुरुआत की थी। ये 12वीं सदी के एक संत थे और इनके एक शिष्य थे मत्स्येंद्र नाथ, जिनको मच्छिंदर भी बोलते हैं। जाग मच्छिंदर गोरख आया, बहुत मशहूर रहा है। और इनका यह मानना था गुरु गोरखनाथ का कि किसी भगवान की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने आप में अपना भगवान ढूंढो। और जो गोरखनाथ मंदिर है, अब देखिए आप ताजमहल को हटा रहे हैं, आसिफुद्दौला के बनाए बड़े इमाम बाड़े को हटा रहे हैं, जो गोरखनाथ मंदिर है, मठ है जो, उसकी जमीन नवाब आसिफुद्दौला ने ही दी थी। और यहां पर मुस्लिम जोगी भी आते थे। इन सबको कनफटा बोलते हैं क्योंकि इनके कान छिदे हुए होते हैं और उसमें ये वो डालते हैं, मुर्की बोलते हैं या बाली कह लीजिए, वो डालते हैं। गुरु गोरखनाथ ने बहुत सारे क्षत्रिय कुंभे भी उनके बनाए हुए, जिनमें नेपाली गुरखा भी हैं और कुछ चीन और इंडोनेशिया में भी हैं। इनका कहना था अदेखी देखी बा, अदेखी देखी बा, जो देखा नहीं गया वो देखो। अदेखी देखी बा, देखी विचारी बा, अधिष्टि रखी बा छिया, आपा भजी बा, सतगुरु खोजी बा, अपने आप में ही सतगुरु को खोजो, जोग पंथ ना करी बा हेला। अभी अपने आप में विडंबना कहेंगे, आयरनी कहेंगे कि जिन गुरु गोरखनाथ के मठ के ये मठाधीश है योगी आदित्यनाथ, उसकी जमीन आसिफुद्दौला ने ली थी और आसिफुद्दौला का बनाया ही बड़ा इमाम बाड़ा इस सूची में नहीं है, ताजमहल भी नहीं है। जो नाम है लिस्ट में वो है कुशीनगर, बुंदेलखंड, वाराणसी, नैमिषारण्य, इलाहाबाद अर्धकुंभ, रामायण परिपथ,
बौद्ध परिपथ, मथुरा, शाकंभरी माता मंदिर और सल्खन फॉसिल्स। यानी कुल मिलाकर ये है कि जो हिंदू है वही भारतीय है। ये बात को मानते हुए, इसको जहन में रखते हुए एक ऐसी लिस्ट बनाई गई है जिसमें से सिर्फ मंदिरों के, अयोध्या का भी नाम है इसमें, हाँ, और मंदिरों के और नाम हैं जो टूरिस्ट स्पॉट बताए गए हैं। उसमें वाराणसी की वो आरती भी है, लेकिन ताजमहल नहीं है, और बड़ा इमामबाड़ा नहीं है लखनऊ का, और भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जो नहीं है। अब ये कैसी सोच है, ये कैसी अक्ल है, ये कैसी बुद्धि है, ये हमें साफ पता चल रहा है। इसमें बिल्कुल ब्रेजन तरीके से, बेहयाई से समाज में दरार डालने की कोशिश है। इसे मंजूर नहीं किया जाना चाहिए। नमस्कार। सुनिए नाज़रीन मोहतरम, पता चल गया अंदर अंदर क्या होता है। दूसरी जानिब दुनिया के मुताद्दिद शहरों को खवातीन पर जिनसी हमलों के हवाले से इंतहाई गैर महफूज समझा जाता है।